हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यार ब्रदर्स। दोस्तों भाई काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पर कमेंट आई थी कि अगर स्कूटी की किक जाम हो जाती है तो करे क्या, प्लस स्कूटी की जाम होती क्यों है किक। ये काफ़ी सारे भाइयों ने मेरे को पूछा, क्योंकि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मोटरसाइकिल में जो क्या होता है, बाइक में किक होती है, ठीक है। अब मोटरसाइकिल की अगर खड़ी कर दें साल 2 साल के लिए तो भी उसकी किक जाम नहीं होगी, ये हर किसी को पता है। बट स्कूटी में हम 30-35 दिन के लिए गाड़ी खड़ी करते हैं यार, उसकी किक जाम हो जाती है, या यूज़ करना बंद कर दे तो किक जाम हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, साथ में इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वीडियो, छोटी छोटी वीडियो मोटरसाइकिल की नॉलेज में देता रहता हूं, तो आप जाके फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। तो ज़्यादा देरी ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो जैसे कि आप सभी को पता है, स्कूटी में क्लच प्लेटें नहीं होती हैं, क्लच शू होता है। ओके, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बारीकी से समझना, काफ़ी अगर एक बार मैं आपसे समझ ली तो दिमाग में ऐसे घुस जाएगी ना, दोबारा निकलेगी नहीं, ठीक है। तो जितनी भी स्कूटियाँ होती हैं उनमें किक जो होती है, किक वहाँ पर क्लच के कंप्लीट असेंबली दी होती है, यानी कि क्लच प्लेटें नहीं होती, क्लच शू होते हैं। ओके, क्लच शू होते हैं, क्लच वेरिएटर होता है, क्लच बेल्ट होती है, और क्लच की पूरी कंप्लीट एक पिनियन, बेंटेक्स ये सारा सिस्टम होता है। अब जो वो पैनल जो होता है, वो पैनल में मैं आपको दिखाऊंगा उसमें क्या होता है, वो भी दिखाऊंगा। तो वो जो पैनल होता है उसमें ऑयल का कोई भी चाल चलन नहीं होता है, यानी कि जो हमारा स्कूटी का इंजन होता है उसमें क्रैंक केस के अंदर ऑयल होता है, टाइमिंग चेन केस के अंदर ऑयल होता है, और उसके अलावा हेड सिलेंडर के अंदर ऑयल होता है। बट जहां पर किक होती है यार, क्लच का सामान सारा होता है, वहां पर कोई भी ऑयल नहीं होता है, सूखा होता है पूरा। तो उस सूखे होने की वजह से हम जब गाड़ी में किक ना मार के सिर्फ सेल्फ मार के अपना काम चलाते हैं और कुछ टाइम तक के ना यूज करके हम गाड़ी को चलाते रहते हैं, तो होता क्या है, गाड़ी हमारी बरसात के पानी में भी जाती है, धूल धक्कड़ में भी जाती है, धूल मट्टी भी लगती है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो उसमें हमारी जो किक होती है उसके अंदर एक शाफ्ट होती है, इतनी बड़ी शाफ्ट मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो शाफ्ट जो है जंग लग के खराब हो जाती है, और कभी कभी तो जाम भी हो जाती है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो जंग भी नहीं लगे और खराब भी ना हो तो स्प्रिंग उसकी टूट के फंस जाती है, वो स्प्रिंग अकड़ जाती है, स्प्रिंग जाम हो जाती है, स्प्रिंग जंग लग जाती है, स्प्रिंग में कचरा भर जाता है, डस्ट भर जाता है, धूल भर जाती है। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की किक जो है लगती नहीं है, जब किक मारते तो जाम हो जाती है। क्योंकि अगर उस साइड, किक की साइड पूरा कंप्लीटली चैम्बर ऑयल में भीगा होता है या ऑयल में सर्कुलेशन होती है वहां पर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पर कंपनी ने वो पार्ट पूरा सूखा दे रखा है, इसीलिए उसके अंदर ये दिक्कत आती है। अब क्या करते हैं, इसको सही कैसे करें, तो ये तो मैं बताऊंगा आपको बाद में। पहले दूसरी चीज, जब हम गाड़ी में सेल्फ मारते हैं स्कूटी में, तो हमारी जो सेल्फ की बेंटेक्स होती है, इतनी बड़ी बेंटेक्स होती है, वो बेंटेक्स क्या करती है, वो हमारी गाड़ी के क्रैंक केस को घुमाती है, और जब क्रैंक केस घूमती है तो उससे उसकी गरारी का, किक की गरारी का कोई भी लेन देन मतलब नहीं होता है, मतलब अटैचमेंट नहीं होती है। यानी कि जब आप सेल्फ मारोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्रैंक घूमेगी, किक शाफ्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी की किक ना जाम हो, कोई दिक्कत ना आए, तो हफ्ते में 3 बार, ज्यादा नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ हफ्ते में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, रात को खाने से पहले, दिन में खाने के बाद, कभी भी आप किक यूज कर सकते हो। अगर आपने हफ्ते में 3 बार भी किक यूज करी जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाए, तो आपकी गाड़ी में कभी भी किक जाम होने की परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं किक जाम अगर हो गई तो क्या करें। देखो, किक जाम अगर हो जाती है तो सिर्फ आपको 8 नंबर की टी-टॉमी से क्लच जो कवर होता है उसको खोल लेना है, और क्लच कवर खोल के आपको सिंपल वे में जो उसकी गरारी होती है मैं आपको दिखाता हूं। तो ये है हमारा क्लच कवर, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये हमारा ऑयल में काम नहीं करता है, ये पूरा सूखा पड़ा है जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हो, ठीक है। और जो बेंटेक्स होती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये है हमारी बेंटेक्स, ये जो बेंटेक्स होती है कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट हो जाती है, यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ फिट हो जाती है। उसके अलावा ये जो गरारी है, ये वाली गरारी, ये सेल्फ की मोटर से अटैच होती है इस तरीके से, ठीक है। अब हमारी गाड़ी में होता क्या है, यहाँ पर इसके अंदर एक मंदिर भी लगता है, जिसको मंदिर बोलते हैं, या फिर एक ढक्कन भी बोल सकते हैं, वो उसके अंदर ये पैक हो जाती है इस तरीके से। और जब हम सेल्फ जब मारते हैं तो सेल्फ मारने से ये गरारी घूमती है इस तरीके से, और ये खुलता है, और जब ये खुलता है तो ये पूरा का पूरा गरारी ऐसे घूमती है, और इस गरारी से हमारी क्रैंक की गरारी अटैच होती है, जिसकी वजह से हमारी क्रैंक घूमती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो ये होता है बेंटेक्स का काम। बट अभी इसको हम साइड में करते हैं, इस बेंटेक्स से इसका कोई लेना देना नहीं होता। अब इसको हम साइड में करते हैं। अब बात करते हैं सिर्फ इस गरारी की। तो ये जो गरारी है, जब कभी कभी क्या होता है, जब हम गाड़ी की सेल्फ, हमारी जो किक जाम हो जाती है, तो किक जब हम ज़बरदस्ती मारते हैं, तो आपने देखा होगा कि ज़बरदस्ती मारने पर हमारी गाड़ी में किक लग तो जाती है, पर बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो ये जो दांतें आप देख रहे हो, ये दांतें टूट जाएंगे, और दांतें टूटने के बाद आपकी गाड़ी में ये पूरी शाफ्ट नहीं डलेगी, खराब हो जाएगी। अगर आपको लग गया पता कि भाई किक जाम है मेरी, तो आप बिल्कुल भी मत छेड़ो, मैकेनिक पे ले जाओ, वो इस गरारी को बाहर निकालेगा पूरे बॉक्स को, और इस गरारी को पूरा प्रॉपर तरीके से ग्रीसिंग कर देगा। यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पे जंग लग जाती है या फिर यहाँ पे धूल मिट्टी की वजह से ये पूरी गरारी जाम हो जाती है। और कभी कभी तो यहाँ पर भी हमारी गाड़ी में डस्ट आने की वजह से कि जाम हो जाती है। इसके अलावा ये लगती कैसे, मैं दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से हमारी गाड़ी में ये बैठ जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से बैठती है। इसके अंदर एक स्प्रिंग भी लगती है ये वाली। अब जब कभी क्या होता है, हम जब किक मारते हैं तो हमारी किक नीचे रह जाती है, ऊपर नहीं आती है। तो उस दौरान हमारी गाड़ी में किक स्प्रिंग ये वाली टूट जाती है। अगर आपकी स्कूटी में, चाहे कोई सी भी स्कूटी हो, अगर आपकी स्कूटी में ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ कि आपकी स्प्रिंग जो है टूट गई है। और ये स्प्रिंग ज़्यादा महंगी नहीं आती है, ये 150-200 रुपये का मुश्किल से आपके सारा काम खर्चा हो जाता है टू जेड। स्प्रिंग डल जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर काफ़ी सारे मैकेनिक तो ऐसे भी होते हैं जो किक की स्प्रिंग को डालने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटा खर्चा बता देते हैं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इस वीडियो को देख के आप समझ सकते हो, सिर्फ इस स्प्रिंग की वजह से कि नीचे आने पर नीचे रह जाती है और ऊपर नहीं आती है। और कभी कभी दूसरी पॉइंट भी होती है इसमें कि स्प्रिंग सही होती है, बट हमारी गाड़ी में कभी कभी ये जो किक शाफ्ट है, जब हम नीचे किक मारते हैं तो ये जो दांता देख रहे हो नुक्का नक्का, इसमें बेल्डिंग करा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये क्यों किया हुआ बेल्डिंग करा हुआ, क्यों? क्योंकि ये किक नीचे जाके रुक जाए, यहाँ पर अटैच हो जाए, ये ज़्यादा नीचे जाके घूमे ना। अगर घूम जाएगी तो हमारी किक जब हम ऊपर करेंगे तो ऊपर नहीं आएगी और नीचे ही रह जाएगी। तो ये दो ऑप्शन होते हैं। ये वाला ऑप्शन बहुत कम है, ये वाला ऑप्शन स्प्रिंग वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप घर में खोलना चाह रहे हो इसको और घर में खोल के कर रहे हो तो यूट्यूब के वीडियो बहुत सारी ऐसी होते हैं जो इसमें कि ओवरऑलिंग आप देख सकते हो अगर आप इसको चाहो। और हाँ, एक चीज़ और मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी बता देता हूँ, जब भी आप अपनी स्कूटी की सर्विस करा रहे हो तो स्कूटी की सर्विस कराने के दौरान आपकी गाड़ी की मतलब आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी, स्कूटी की जिम्मेदारी, इसको साफ करने की जिम्मेदारी मैकेनिक की होती है। वो भी वो सर्विस के अंदर करता है। सर्विस में इसका कोई चार्ज नहीं होता है। अगर वो बंदा आपसे चार्ज एक्स्ट्रा कर रहा है तो उससे आप बोल सकते हो। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है, थिंकिंग होती है। सब अपनी अपनी जगह सही तरीके से सर्विस करते हैं। कभी कभी तो काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं भैया फिल्टर साफ कर दिया, ऑयल चेंज हो गया, प्लग साफ हो गया, टाइपर सेट हो गया, हो गई सर्विस। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है भैया सारी गाड़ी ओके करके दूंगा, सर्विस एकदम मक्खन करूंगा, टेंशन मत लो। तो वहाँ पे 50 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, कोई चुभते नहीं है। तो ये चीज़ आपको जरूर करानी है। अगर आप बंदा सर्विस में स्कूटी की किक साफ करता है या ग्रीसिंग करता है तो ठीक है, नहीं करता तो आपको बोल देना है कि भैया तो उसकी ग्रीसिंग कर दे, जो पैसे होंगे ले लियो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। अब काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे कि भाई इसमें धूल पानी मिट्टी कैसे जाता है। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो 2-3 चीज़ें जो क्लियर करता हूँ। सबसे पहली चीज़, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो कंप्लीट बॉक्स, यहाँ से भी इसमें हवा जाती है ठंडी रखने के लिए। बाकी इस हवा के दौरान यहाँ से धूल मिट्टी भी जाती है, जैसे कि आप इस वक्त देख रहे हो। ये देखो सारा अंदर धूल मिट्टी हुई है। एक चीज़ आपको दिख रही होगी, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ठीक है। पहली चीज़ ये, अब इसमें पानी, ये देखो सबसे ज़्यादा आपको धूल मिट्टी यहीं दिखाई दे रही होगी, ठीक है। उसके अलावा पानी कैसे जाता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये कट देख रहे हो आप, ये वाला कट यहाँ पर, ये कट देख रहे हो, ये पानी यहाँ से जाता है। जब हम गाड़ी को चला रहे होते हैं तो ये पैकिंग तो लग जाती है इसके ऊपर, पर पैकिंग लगने के बाद यहाँ पर ये गैप की वजह से अंदर से पानी जा सकता है और यहाँ अंदर जा सकता है। तो ये सर्विस में, जब भी आप सर्विस करा रहे हो, चाहे सर्विस कुछ भी कराओ, तो ये ग्रीसिंग जरूर कराओ, ये पूरा पल्ला खोल के सफाई जरूर कराओ। जिम्मेदारी मैकेनिक की होती है, आप इसको कराओ तरीके से। बाकी ये वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, इसमें जानकारी आपको मिली है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करना। एक नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और वेट करना, थोड़ी नई वीडियो मेरी आती रहती है। बाकी इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी वीडियो देता रहता हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैंने आज ही डाली है इसमें इंस्टाग्राम पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।